सोचिए, गोंडा जिले का एक छोटा सा गांव विष्णुहरपुर, जहां 8 जनवरी 1957 के दिन जन्मा एक लड़का जिसका बचपन खुशियों से नहीं भरा था। मात्र 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही उनके 4 बड़े भाई आकस्मिक मृत्यु से चल बसे, जिससे घर का सुख दुख सब छिप सा गया। आखिर क्यों? एक दिन उसे अपनी जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगानी पड़ी। और क्यों अपनी ही जान बचाने के लिए उसे मामा यानी अपने ही मामा जो गोरखपुर में रहते थे उनके घर जाकर रहना पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष मणि। आप देख रहे हैं राजनीतिक किस्सा। ये कहानी है अवध के उस बाहुबली की जिसका दबदबा आज भी पूरे अवध और पूर्वांचल में कायम है। ये कहानी है गोंडा के बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह की। आज हम बात करने वाले हैं उनके सामाजिक, राजनीतिक और विवादों से भरी जिंदगी के बारे में। उन्होंने शिक्षा की शुरुआत जो उन्होंने की वो गांधी इंटर कॉलेज नवाबगंज से 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की और फिर 1985-1986 के आसपास अयोध्या के साकेत पीजी कॉलेज से एमए व एलएलबी पूरी की। उस दौरान छात्र राजनीति ने उन्हें अंदर से बदल दिया और राम जन्मभूमि आंदोलन ने उनकी राजनीतिक पहचान को धार दी। उन्हें राजनीति की जुबान में समझ आई 1991 में जब वो पहली बार 10वीं लोकसभा सीट गोंडा से सांसद बने। फिर 1999 से 2004 तक बलरामपुर से 2009 में समाजवादी पार्टी से केसरगंज के सांसद बने। 2014-2019 में दोबारा भाजपा से सांसद बने। कुल 6 लोकसभा कार्यकाल में 3 अलग अलग जगह से जीत दर्ज की। उनके बाद उनके भीतर की पहलवानी भी जागी। कॉलेज में अखाड़ों से लेकर गोंडा में कुश्ती प्रतियोगिताओं तक ये कुश्ती का प्रेम 2012 में उन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI का अध्यक्ष बना दिया गया। ये पद उन्होंने 21 दिसंबर 2023 तक संभाला। लेकिन कहानी में विवादों की आंधी भी आई। 2023 में शीर्ष महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चला। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 28 अप्रैल 2023 को फिर FIR यानी कि 2023 में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। पॉस्को अधिनियम के तहत दूसरी अन्य महिला पहलवानों की शिकायत पर प्रोटेस्ट के बाद 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। कुछ महीनों बाद 26 मई 2025 को दिल्ली की अदालत ने पॉस्को मामले में पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उस शिकायत पर मामला खत्म कर दिया गया। हालांकि 6 अन्य महिलाओं की शिकायत अभी भी कोर्ट में जारी है। ये कहानी है उस गांव के एक लड़के की जिसने बचपन में मौत को बेहद करीब से देखा, तालाब में कूदकर खुद को बचाया, फिर राजनीति की दुनिया में तलवार की धार पर चलते हुए 6 बार सांसद बना, पहलवानों की जमीनी मिट्टी से WFI का अध्यक्ष बना और जब जोरदार तूफान आया, महिला पहलवानों के न्याय की आवाज़ और फिर FIR की बौछार, वो फिर खड़ा ही रहा। और वो ब्रजभूषण शरण सिंह है जो एक दबंग नेता के रूप में दबाव में भी डर रहे, जिसकी कहानी एक छोटे से गांव की लड़ाई से शुरू होती है और विवादों के तूफान में भी अडिग खड़ी रहती है। उसकी विरासत अब अगले हाथों में सौंपने को है, लेकिन इस कहानी का अंक अमिट है। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया जंक्शन। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें।